नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी लुक इट पर। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 4 है सामान्य ज्ञान का। जनरल साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं इस पार्ट में हम। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, निम्न में से कीटहारी जंतु कौन सा है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। छिपकली, मेंढक, चींटी, खोरा, ये सभी कीटहारी जंतु हैं। तो इसका उत्तर होगा कौन सा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर है यकृत। ऑप्शन ए सही है इसमें। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करने वाली ग्रंथि है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, अमाशय में भोजन पाचन का माध्यम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, अम्लीय होता है। अमाशय में भोजन पाचन का माध्यम अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी, बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्वाशीओरकर रोग विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, यकृत से संबंधित कौन सा रोग है? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। हेपेटाइटिस भी यकृत से संबंधित रोग है, पीलिया भी यकृत से संबंधित रोग है, और ऑप्शन सी लिवर सिरोसिस भी यकृत से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, कीट में श्वसन के लिए कौन सा अंग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ट्रैकिया। कीट में श्वसन के लिए अंग होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य है 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 से 18 बार श्वसन दर होती है मनुष्य में। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च श्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 3.6%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 3.6% होती है। अगला प्रश्न है, उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 17% उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ताप बढ़ रहा है पृथ्वी का, ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, और समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है। यह हरित गृह प्रभाव के कारण हो रहा है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से क्या दुष्प्रभाव है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इमारतों का क्षरण होता है। इमारतों का क्षरण, मृदा उर्वरता में कमी आती है, त्वचा रोग होते हैं। ये सभी अम्लीय वर्षा से होने वाले दुष्प्रभाव हैं। अगला प्रश्न, ओजोन परत के ह्रास का क्या कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण है। इसका उत्तर होगा सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में पाए जाने वाले निम्न में से जंतु हैं? तो ऊंट मरुस्थल में पाया जाता है, ये सही बात है। मोलाच भी मरुस्थल में पाया जाता है, और फ्राइनोसोम भी मरुस्थल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ की विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा एक कोशिकीय होता है प्रोटोजोआ। बी ऑप्शन है अंग रहित होता है। सी ऑप्शन है केंद्रक युक्त होता है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो प्रोटोजोआ की विशेषता है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है? तो ऑप्शन ए है मलेरिया, ये नहीं है। तो इसका उत्तर सी सही होगा, निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, निम्न में से चपटे कृमि हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए फीता कृमि। चपटे कृमि होते हैं, चपटे कृमि फीता कृमि होते हैं। अगला प्रश्न, बेलनाकार कृमि कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी एस्के हेलमिंथीज बेलनाकार कृमि होता है। अगला प्रश्न है, एनेलिडा जंतु होते हैं? तो इसका उत्तर होगा बेलनाकार कृमि होते हैं एनेलिडा जंतु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, निम्न में से अर्थोपोडा का सदस्य है? तो ऑप्शन ए मक्खी अर्थोपोडा का सदस्य है, ऑप्शन बी खटमलवी और ऑप्शन सी बिच्छू। इसका उत्तर होगा प्रयुक्त सभी ऑर्थोपोडा के सदस्य हैं, मक्खी, खटमल, बिच्छू। अगला प्रश्न है, अनियत तापी जंतु है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी मगरमच्छ और मेंढक अनियत तापी जंतु हैं। अगला प्रश्न है, रेप्टेलिया वर्ग का जीव है? तो इसका उत्तर होगा रेप्टेलिया वर्ग का जीव है उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा छिपकली, कछुआ, सांप, सभी सरकने वाले जंतु हैं। तो रेप्टेलिया वर्ग का जीव कौन सा है? उपर्युक्त सभी, छिपकली, कछुआ, सांप, ये सभी रेप्टेलिया वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न, मछली के हृदय की विशेषता होती है? तो इसका सही आंसर है मछली का हृदय 2 कोष्ठीय होता है। इसका सही उत्तर होगा 2 कोष्ठीय हृदय होता है। अगला प्रश्न, एबीज वर्ग के प्रमुख लक्षण होते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, पंख होती हैं एबीज वर्ग में, परों का आवरण होता है एबीज वर्ग में, और ऑप्शन सी भी सही है, हड्डियों का खोखला। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से एबीज वर्ग का जंतु कौन सा है? चमगादड़ नहीं है, उल्लू ये एबीज वर्ग में आता है, पंख होते हैं, हड्डियाँ खोखली होती हैं, व्हेल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा उल्लू। एबीज वर्ग का जंतु कौन सा है? उल्लू। अगला प्रश्न है, पादप में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। पादप में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, पादप प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला पदार्थ है? तो इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट पादप संश्लेषण में बनने वाला पदार्थ है। अगला प्रश्न है, पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो इसका उत्तर होगा श्वसन क्रिया में ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, पादप में जल संवहन में निम्न में से कौन सी रचना सहायक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जाइलम संरचना पादप में जल संवहन में सहायक है। अगला प्रश्न है, पादप भोजन बनाने में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। भोजन बनाने में पादप कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो इसका उत्तर होगा भोजन संवहन करना पादप में फ्लोएम का कार्य होता है, भोजन संवहन करना। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन की विशेषता होती है? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। लैंगिक जनन की विशेषता होती है, द्विजनकीय होता है, युग्मनज निर्माण होता है, निषेचन होता है, ये सभी लैंगिक जनन की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, पुष्प जननांग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी पुंकेसर पुष्प जननांग होता है, पुंकेसर पुष्प जननांग होता है। अगला प्रश्न है, पादप में स्त्री जननांग को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जायांग कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जायांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पादपों में जड़ों का कार्य होता है? तो जल अवशोषण करना बिल्कुल सही है, बी स्थिरीकरण करना, सी खाद्य संग्रह करना। तो जड़ों का कार्य ये सभी होते हैं, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से तना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आलू। तने का उदाहरण है, इसका राइट आंसर है आलू। अगला प्रश्न, मूंगफली है? तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, फल होता है मूंगफली, इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 39 नंबर, पत्तियां क्या कार्य करती हैं? तो श्वसन का कार्य करती हैं, भोजन निर्माण का कार्य भी करती हैं, बाष्पोत्सर्जन का कार्य भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नेत्र रेटिना में पाई जाती है? तो शलाका कोशिका बिल्कुल पाई जाती है, शंकु कोशिका ये भी पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों नेत्र रेटिना में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, रात्रि के मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदांग का काम करने वाली है? तो क्या करती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा शलाका रात्रि के मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदांग का काम करती है। अगला प्रश्न, आंखों में रंग पहचान में सहायक होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए शंकु। रंगों के पहचान में शंकु सहायक होती है आंख के अंदर। अगला प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डार्विन ने उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, लैमार्क द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फिलोसफी जूलॉजिक लैमार्क द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? तो इसका उत्तर होगा डार्विन। राइट आंसर है इसका डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अवशेषी अंग है? अक्कलदाढ़ बिल्कुल अवशेषी अंग है। प्राच्छदंड ये भी अवशेषी अंग है। निमेशक पटल ये भी अवशेषी अंग है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर रामदेव मिश्रा भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं। अगला प्रश्न, किस रोग हो जाने के कारण चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हीमोफीलिया रोग हो जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न, जल्दापाड़ा जंतुआलय निम्न में से किसका संरक्षण करता है? बाघ का करता है, हाथी का भी करता है, गैंडा यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न अंतिम, अल्ट्रासोनोग्राफी में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पराश्रव्य तरंगों का अल्ट्रासोनोग्राफी में उपयोग होता है। साथियों, सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दें।